तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आपका नाम रहेगा, और जिस डेट का आपका एग्जाम होगा यहाँ पर डेट मेंशन रहेगा। 24 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं, वो भी डिटेल के साथ, यानी कि सॉल्यूशन के साथ कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी रीजनिंग का भी 35 प्रश्न पूछा जाता है, उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा आपका यहाँ पर 86 नंबर से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है और टोटल 120 क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। यानी कि 50 क्वेश्चन आपका जीके और जीएस का रहता है, 35 रीजनिंग का और 35 मैथ का। बेसिकली आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। टोटल 120 नंबर का रहता है और 1/3 नेगेटिव रहता है। तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न देखते हैं। 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 86 नंबर पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 164 रुपये में खरीदा और उसे 205 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 205 को 164 में घटा देना, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 41 आ जाएगा। सिंपल सा आपको 164 है तो यहाँ पर 164 लिख देना। उसके बाद यहाँ पर 100 से गुना कर देना, यानी परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देना है। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 4 दिन में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 25 दिन में कट जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 25% आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन को 4 परीक्षाओं का औसतन 75 स्कोर चाहिए। पहले यानी उसके पहले 3 परीक्षाओं में क्रमशः 91 नंबर और 87 इस प्रकार लाया था। तो चौथी परीक्षा में कितना अंक लाना होगा ताकि वह 75 स्कोर ला सकता है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 75 स्कोर लाने के लिए 4 परीक्षा हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर 75 गुने आपको कर देना है, ठीक ना। 3, ठीक ना, यानी 4 परीक्षा हो रहा है तो 75 गुने 4 कीजिएगा। तो 75 गुने अगर 4 कीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल सा 300 हो जाएगा, ठीक ना। 300 हो जाएगा। 75 को 4 से गुने कीजिएगा तो 300 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक ना। यानी कि 91, 87, 83 सबको जोड़ देना है। सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 261, ठीक ना। 261 आ जाएगा। 261 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अगर 300 में से 261 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चौथी परीक्षा में कितना स्कोर लाना चाहिए, तो 39 अंक लाना चाहिए। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, ठीक ना। एक फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक ना। और बटे यहाँ पर एक्स प्लस वाई होता है, ठीक ना। एक्स के जगह पर इसको बैठा दीजिए और वाई के जगह पर इसको बैठा दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सिंपल सा इसी फार्मूला पर आपको बना लेना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 528, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा बेसिक था फार्मूला था, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन पूछा था। एक किताब का अंकित मूल्य 2700 रुपया है, ठीक ना। एक दुकानदार उस पर 10% का छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करना था, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक ना। दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल सा 128 बाहर निकल कर आ जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए
29 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 64 का वर्ग आप सभी जानते होंगे 8 हो जाएगा। सिंपल सा इस प्रकार हो जाएगा, माइनस एक्स यहाँ पर रहने दीजिए और यहाँ पर घटाइएगा तो 121 हो जाएगा और माइनस कर दीजिए 128, ठीक ना, माइनस एक्स इधर रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको घटाइएगा तो -7 बचेगा, माइनस माइनस कटा x बराबर 7 आ गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, एक आयत की चौड़ाई, ठीक ना, कितना है, 135 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 351 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करें। यानी कि इसका परिमाप कितना होगा ये आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इससे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है 918, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिक से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, ज्योमेट्रिक से, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से यहाँ पर 5 वर्ष के बाद ब्याज प्राप्त कितना होता है, तो 4920 रुपया होता है। निवेशित बताएं, यानी यहाँ पर निवेशित राशि आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानना है, ठीक ना। बेसिक सा फॉर्मूला होता है, यानी कि कुछ भी याद कर, ट्रिक उर्क नहीं देखने की ज़रूरत है। सिंपल सा एस आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी इंटू यानी कि मूलधन इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा इसी फार्मूला पर बना लीजिएगा। एस आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर साधारण ब्याज, ठीक ना, और पी बराबर हो जाएगा मूलधन, आर बराबर रेट यानी दर, टी बराबर समय यानी टी बराबर समय हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8200। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर कितना है, तो 5824 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे आपको मतलब शेषफल निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा, तो सबको इसमें जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर जोड़िए, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 8 6 14, 14 5 कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 14 और 5 19 हो जाएगा, ठीक ना। तो 9 को 19 से यानी भाग दे दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कट जाएगा 2 दान में, यानी कि 18 2 दान में कट जाएगा। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको इसको बनाना है। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है, ठीक ना। तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि 390 है। तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, बॉक्स में जितना पेन है, ठीक ना, सिंपल सा उसको 3x और इस प्रकार 2x और x मान लेना है, ठीक ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 3x को 3 से गुना कर देना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 से 3 गुना कीजिएगा तो 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 390। तो 390 यहाँ पर लिख दीजिए। सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 3 6 9 यानी कि 9 6 15 15x यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना, और बराबर हो जाएगा 390। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो सिंपल सा बात है, पहले यहाँ पर कटेगा कितना दिन में, पहले कटेगा यहाँ पर 2 दिन में, ठीक ना। उसके बाद कितना दिन में कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 6 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, तो x बराबर हमारा 26 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, तो पेन की संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो पेन का अनुपात कितना है, 3 है, ठीक ना। तो इसे माने थे 3x, तो 3x हो जाएगा। 3 गुने आपको कर देना था 26, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा इसे बनाने की ना, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,292 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 96 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। एक्स का फ्रैक्शन निकालना यानी कि एक्स का भिन्न निकालना, एक्स बराबर इतना है, ठीक ना। तो आपको देखकर घबराना, पहले तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखना है, x बराबर 0.64, ठीक ना। 64 और 64 यानी कि 6 रिपीट हो रहा है, ठीक ना। यानी कि 6 और 4 6 और 4 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो दोनों पर बार लगा देना, ठीक ना। यहाँ पर दोनों पर बार लगा देना, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 पर बार लगाए, जितना पर बार लगाया उसके लिए यहाँ पर 9 लिख दीजिए, ठीक ना। 9 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64/9 यानी कि
ठीक 99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 64/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो पहले तो इसका मतलब फ्रैक्शन तोड़ लीजिए, तो 5 गुने 3 कीजिएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, ठीक ना। तो 3 का होता है क्या, तो 3 जहाँ पर आएगा कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको यानी कि इसका मतलब काटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन, तब पहले देख लीजिए 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं, उसके बाद 5 से देख लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 15 से विभाजित करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो सिंपल सा इसी प्रकार आपको बना लेना है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा और इसे 272 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा 340 में 272 को घटा लेना है, ठीक ना। अगर 340 में हम 272 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना बचा जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 68 बचे कितना हो जाएगा 300 यहाँ पर 40, ठीक ना। गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटिएगा 2 दिन में कट जाएगा, 2 को 10 से गुना कर दीजिए, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एक ट्रेन 35 मीटर पर सेकेंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 12 से 25 को गुना कर देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, आपका 300 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक ना। यानी कि इसको मतलब कि आपको मतलब कि बोर्ड मास के रूल से बनाइए तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1849 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए 7 संख्याओं का औसत 133 है, एक संख्या निकालने पर औसत वही रहता है, ठीक ना। पहले जितना ही रहता है निकाली गई संख्या ज्ञात करें, निकाली गई संख्या 133 हो जाएगा। यहाँ पर कितना भी रहे, 5 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 1 लाख भी रहे, तब फिर भी 133 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था 4150 की राशि साधारण ब्याज पर 13% के वार्षिक दर पर निवेशित की गई है, 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि बताएं, ठीक ना। यानी 4 साल बाद प्राप्त होगा तो कितना बचेगा, तो ये सिंपल सा उसी प्रकार बना लेना है जिस प्रकार आपको साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर, ठीक ना, P इंटू सिंपल सा उसी फार्मूला पर बना लेना है, 6308 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था एक ट्रेन को, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। ये भी ट्रेन से पूछा गया क्वेश्चन है तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 253 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अल्फा और बीटा का आयु का अनुपात यहाँ पर दिया होगा, ठीक ना। तो बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका PDF हम टेलीग्राम की लिंक नीचे दिए होंगे, ठीक ना, नीचे दे देंगे टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके PDF इसे बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन झपा चुका है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि पहला भाग हमारा 168 है तो कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको यहाँ पर किस प्रकार बनाना है, तो कुल राशि ज्ञात करने के लिए 6 बटे यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो 5 6 11 बटे यहाँ पर 6 कर दीजिए और गुने यहाँ पर 168 कर दीजिए। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 दिन में कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना बचा, तो 48 यानी कि 6 8 48, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। 28 को अगर 11 से गुना कीजिएगा तो 308 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 106 नंबर क्वेश्चन में, तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में ग्राफ वाला भी क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक ना। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है, ठीक ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। तो देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, तो अच्छे से देखिए, ठीक ना। निर्देश दिया गया है, ग्राफ का 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, ताकि एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं हो, ठीक ना। तो चलिए निर्देश दिया है निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक ना। तो ग्राफ दिया गया है 2001 से 2006 के बीच कंपनियों X और Y द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में दी गई है, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब नहीं है, इस लाइन से हमारा मतलब है, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से इस वर्ष में कंपनी X और Y
के उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम था। तो किस में न्यूनतम था ये आपसे पूछा गया तो क्वेश्चन था, यानी एक्स और वाई दोनों में आपको जांच करना है, ठीक ना। तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना है, 2001 का पहले देखते हैं। तो 2001 का देखते हैं तो 24 में, अगर यहाँ की 24 में 24 घटाइएगा, ठीक ना, 24 में 24 घटाइएगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो और अब देख लेते हैं इसको, ठीक ना। तो 38 को अगर 28 यानी कि 32 को 28 से घटाते हैं, ठीक ना, तो इधर 2 2 4 यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। न्यूनतम हमें देखने को मिल रहा है 0, ठीक ना, यानी कि 2001 में ही देखने को मिल रहा है, ठीक ना। लेकिन सबको जांच कर देख लेते हैं। तो 36, अगर 42 में हम 36 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, तो 42 में 36 घटाते हैं तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना बचा था, तो यहाँ पर 4 बचा था, यहाँ पर 0 बता था, ठीक ना। सिंपल सा आप इसमें देखते हैं। तो इसमें अगर 49 में मतलब 41 को घटाते हैं तो 8 बच जाएगा। और यहाँ पर 31 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा, सिंपल सा आपको घटा लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 16, ठीक ना। अब यहाँ पर 31 यानी कि 36 को 21 में घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो उधर 6 उधर इधर 9, ठीक ना, यानी 6 15, यानी कि यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो सबसे न्यूनतम 2001 में ही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है 2001 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दो संख्याओं का लॉस और मोस, ठीक ना, 84 यानी एलसीएम और एचसीएफ 84 और 12 है। इनमें उनमें से एक संख्या 84 है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। इसे दूसरी संख्या हमें मान लेना है एक्स, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या 84 बराबर कर दीजिए, ठीक ना, यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ 84 गुने यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक ना। 84 कटेगा, एक्स बराबर 12 बच जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन छपा गया है, ठीक ना, बाकी इसे देख लीजिए, ठीक ना। सिलेंडर का मूल्य पूछ रहा है, ठीक ना, मूल्य पूछ रहा है तो पहले यहाँ पर इसका फॉर्मूला जान लीजिए, ठीक ना। तो इसका परसेंटेज पहले निकाल लेना, ठीक ना। उसके बाद एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जितना ही रहे। तो सिंपल से आपको क्या करना है, पहले इसका परसेंटेज निकाल लेना है। जितना परसेंटेज आएगा, ठीक ना, उसको 100 से गुना कर दीजिए। और यहाँ पर एक यानी कि एक्स मान लीजिए आया, ठीक ना, तो 100 से यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ठीक ना। 100 से आपको प्लस कर देना है। सिंपल सा इसी प्रकार बनाना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक धातु के टुकड़े का मूल्य 110 रुपये से बढ़ाकर, ठीक ना, कितना कर दिया है, 312 रुपये हो जाती है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 372 में अगर हम यहाँ पर 372 में 310 को घटाते हैं तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, हमें यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा बचेगा 62 बटे यहाँ पर हो जाएगा 310, ठीक ना। और गुने यहाँ पर हो जाएगा 100। 10 से 10 पहले काट दीजिए, इसको काटिएगा 2 दिन में कट जाएगा। दो को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 65 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू, ठीक ना, यानी कि D1 इंटू D2, ठीक ना। D1 इंटू D2 होता है। सिंपल सा इसी फार्मूला पर बनाइएगा, ठीक ना। तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए, ठीक ना। तो 65 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 33 दिन में। इसको 3365 को गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, इसको गुना कीजिएगा तो 2145 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 70 सेंटीमीटर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4, यानी कि ये नोट कर लीजिए, ये आपको काम देने वाला एग्जाम हो नेशन हॉल में, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना है, √3/4 इंटू, ठीक ना, भुजा स्क्वायर यानी 70 गुने 70, ठीक ना। 70 गुने 70 कीजिएगा, इसको 2 से काटिए, ये 35 दिन में, और इसको 2 से काटिए, ये 35 दिन में, ठीक ना। सिंपल सा बात है, 35 को गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1225 √3। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, समचतुर यानी कि चतुर्भुजाकार क्षेत्र की भुजाएं, ठीक ना, 2:3:4:5 के अनुपात में है
और इसका परिमाप, ठीक ना, इसका परिमाप कितना है तो 392 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, तो इनमें से पहले छांट लीजिए सबसे छोटी भुजा कौन है, तो 2 है, ठीक ना। सिंपल सा ऊपर में 2 लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 4 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 हो गया और गुने यहाँ पर 392 कर दीजिए, ठीक ना। अब इसे काटिए, ठीक ना, सिंपल सा है। पहले दिन कितना दिन में कट जाएगा, तो पहले ये कटेगा 2 दिन में, यानी कि 14 सत्ते 28, 14 दूनी 28। उसके बाद ये कट जाएगा 8 दिन में, यानी कि 112 यहाँ पर बचेगा, तो 28 दिन में कट जाएगा। 28 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल सा इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 90 केजी है। जब कोच यानी कि एक कोच को शामिल होता है तो टीम का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है, ठीक ना। 1 केजी बढ़ जाता है, कोच का वजन ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो एक कोच पहले बढ़ा देना, यानी कि एक खिलाड़ी बढ़ा देना और 1 केजी वजन भी बढ़ा देना, ठीक ना। तो सिंपल सा एक खिलाड़ी बढ़ाइएगा तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी है तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर एक कोच बढ़ाइए यानी कि 1 केजी बढ़ाइएगा तो यहाँ पर 91 हो जाएगा। सिंपल सा दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर 92 आ जाएगा, ठीक ना। 1092 आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर रहने दीजिए 1092, ठीक ना। 1092 यहाँ पर हो जाएगा। माइनस कर दीजिए आप, 90 से गुना कर दीजिए 11 में, ठीक ना। तो 90 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो 990 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों को घटा लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 102, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो चलिए ग्राफ वाला हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ग्राफ वाला हम सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया क्वेश्चन था, ये निर्देश दिया गया, आपको लोग पढ़ लीजिए, ठीक ना। यानी कि इसको मतलब कि यहाँ हमारा क्वेश्चन है, ठीक ना। 2001 और 2002 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर ज्ञात करें, ठीक ना। तो देखते हैं 2000 यानी कि एक्स का यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक ना, एक्स का। तो यहाँ पर एक्स वाई दोनों दिया है, ठीक ना। तो एक्स का हमें यहाँ पर देखना है, ठीक ना। 2001 और 2002 में, ठीक ना। तो 2001 और 2002 में देखिए, तो 24 और 28 है, ठीक ना। सिंपल सा 28 को 24 में घटा दीजिए। अंतर ज्ञात करने के लिए करा तो अंतर हमारा घटा ही होता है, ठीक ना। तो घटाइएगा तो यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा 4000, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4000। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए RS यानी कि 15,600 रुपया राशि का पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाला राशि बताएं, ठीक ना। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18,876। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ए कुल राशि यानी कि ए बराबर, ठीक ना, ए बराबर ए मतलब कुल राशि होता है, ठीक ना। पी आप सभी जानते होंगे क्या होता है, तो मूलधन होता है 1 + R बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। और इंटू यहाँ पर n हो जाएगा। n मतलब यहाँ पर समय होता है, तो सिंपल सा R मतलब रेट होता है और P मतलब मूलधन होता है। ए बराबर ए मतलब क्या होता है, तो कुल राशि होता है, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आपको फॉर्मूला पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, जब एक वस्तु 221 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, यानी कितना रुपया में विक्रय मूल्य कितना है, तो 221 है, 221 लिख दीजिए। 15% का हानि हो रहा है, यानी कि हमारे पास अभी कितना है प्रेजेंट में, तो 85 है, ठीक ना। यहाँ पर 85 यानी कि 100 में 100% में अगर 15% घटाइएगा तो हानि हो रहा है तो घटाया ही होगा, ठीक ना। तो 85 हो जाएगा, गुने 100 कर दीजिए। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो सिंपल सा इसे काट कूट लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 260 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, तो 121 का वर्ग पता करना है, ठीक ना। तो 121 का वर्ग सिंपल सा 11 होता है। 11 को 53 में जोड़िए। 11 को अगर 53 में जोड़ते हैं तो यहाँ पर 64 हो जाता है। 64 का वर्ग होता है 8, ठीक ना। तो 8 को अगर यहाँ पर घटाते हैं यानी कि 89 में, तो आपका 81 हो जाता है। 81 का वर्ग होता है 9, तो 9 को अगर हम यहाँ पर घटाते हैं 153 में, तो सिंपल सा 144 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो 144 रूट अंडर का कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक बॉक्स में 125 साबुन है, 15 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में कितना प्रतिशत साबुन बचा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन था। तो सिंपल सा आपको 125 में 15 को घटा लेना है, तो सिंपल सा यहाँ पर बच जाएगा कितना, 110, ठीक ना। 110 बटे यहाँ पर 125 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये कट जाएगा, ठीक ना।
तो सिंपल सा इसका काट कूट लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था ठीक ना, यानी कि ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला आप ध्यान से देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक ना। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया किया था, तो दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच अंतर क्या है, यानी दोनों कंपनियों के बीच अंतर क्या है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले एक्स को जोड़ लेना है ठीक ना, एक्स का जितना भी होता है इसको जोड़ दीजिए ठीक ना, उसके बाद वाई का जितना होता है उसको जोड़ दीजिए ठीक ना। अगर हम x को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो हमारा x का अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर आ जाएगा 206 ठीक ना, 206 हो जाएगा। और माइनस कर दीजिए, y को जोड़िएगा तो यहाँ पर 172 आ जाएगा। सिंपल सा दोनों में घटाइएगा तो यहाँ पर 34 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर जीके और जीएस का 50 प्रश्न करा दिए हैं, देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ठीक ना, तो टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।